Good morning, student. Today we will discuss chapter number 7 in your civics book, and the chapter name is Market Around Us. It's my lecture number 2. इससे जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने वीकली मार्केट के बारे में डिस्कस किया था कि वीकली मार्केट क्या होता है, किस तरह से वहाँ सेल आउट किया जाता है। इसके अलावा हमारे नेबरहुड शॉप्स के बारे में स्टडी किया था हमने, एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने शॉपिंग मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने स्टडी किया था। आज हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चेन ऑफ द मार्केट। टुडेज आवर टॉपिक इज चेन ऑफ मार्केट। अब इसमें जो हम स्टडी करते हैं कि इन अ प्रीवियस सेक्शन यू हैव रीड अबाउट द डिफरेंट मार्केट फ्रॉम वेयर वी बाय गुड्स। हमने इससे पहले वाले जो हमारा जो सेक्शन था उसमें हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे अलग अलग तरह के मार्केट हैं जहाँ से हम चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन क्या ऐसा है कि फ्रॉम वेयर डू यू थिंक शॉप ऑनर प्रोड्यूस देयर गुड्स? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि शॉप ऑनर जिसकी शॉप है वही क्या प्रोड्यूस करता है क्या गुड्स को, उन चीज़ों को वो खुद ही बनाता है? नहीं ना, ऐसा नहीं होता। कहाँ बनती है गुड्स? फैक्ट्रीज में बनती है या फार्म में बनती है ना। मतलब अगर वेजिटेबल से रिलेटेड ईटेबल आइटम है तो वो खेतों में उगता होगा, या फिर प्लास्टिक या और कुछ आइटम है तो वो कहाँ बनता है? फैक्ट्री में बनता है। और फैक्ट्री से डायरेक्ट यहाँ आ जाता है क्या? नहीं आता है। बीच में कुछ लोग रहते हैं जो कि उनको परचेस करते हैं और फिर वो चीज़ें हमारे पास आती हैं। तो जो लोग, द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर ट्रेडर्स। अब हम इन ट्रेडर्स के बारे में सीखेंगे। फाइनल कंज्यूमर कौन हुआ? हम हुए। हम चीज़ों को परचेस करते हैं, खरीदते हैं, तो हम फाइनल कंज्यूमर हैं। और प्रोड्यूसर कौन है? अगर सपोज ईटेबल आइटम है तो वो फार्म में ग्रो कर रहा है, फील्ड में, मतलब एक खेती की जा रही है, तो किसान उसका प्रोड्यूसर हुआ। या कोई फैक्ट्री है, वहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। सपोज टॉयज़ हैं, हम टॉयज़ खरीद रहे हैं, तो टॉयज़ कहाँ पर बनाया जा रहा है? एक फैक्ट्री में बनाया जा रहा है, तो वो उसका प्रोड्यूसर हुआ। तो प्रोड्यूसर वो लोग हुए जो उस चीज़ को बना रहे हैं, और फाइनल कंज्यूमर मीन्स जो हम उसका यूज़ कर रहे हैं। तो फाइनल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में कौन रहता है? ट्रेडर्स रहते हैं। तो अब ये ट्रेडर्स भी अलग अलग लेवल पे काम करते हैं। कैसे करते हैं? द होलसेलर ट्रेडर्स फर्स्ट बाय गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी। जो होलसेलर ट्रेडर्स रहते हैं वो क्या करते हैं? एक लार्ज क्वांटिटी में, बहुत बड़े अमाउंट में चीज़ों को खरीद लेते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर वेजिटेबल होलसेलर ट्रेडर्स रहेगा, है ना, जो रहेंगे वो क्या करेंगे? फ्यू किलोज ऑफ वेजिटेबल, वो कितने खरीदेंगे? बहुत सारे किलो खरीदेंगे, करीब 25 से 100 किलो के आसपास वो सामान खरीद लेंगे, वेजिटेबल्स को परचेस कर लेंगे, है ना। अब वो क्या करेंगे? उसके बाद देन वो क्या करेंगे? दूसरे जो अदर ट्रेडर्स हैं उनको सेल आउट करेंगे। और ये बाई और सेलिंग एक ही प्लेस पे रहेगा क्या? अलग अलग जगह भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। आपस में लिंक बिठाते हैं ये। जैसे किसान से किसी एक ट्रेडर ने, होलसेलर ट्रेडर ने खरीदने हैं, होलसेलर ट्रेडर से अब वो यहाँ के इंदौर के जो होलसेलर ट्रेडर्स हैं उनको बेचेंगे। जो इंदौर के ट्रेडर्स हैं फिर वो वहाँ से रिटेलर को बेचेंगे, और रिटेलर हमेशा वो करेंगे। तो जैसे वेजिटेबल है, किसान ने ग्रो की, वहाँ से होलसेलर ने खरीदा, अब उसको उन्होंने इंदौर के एक मंडी वाले जो होलसेलर है उसको भेजा। सपोज चौथराम मंडी लेते हैं, चौथराम मंडी में जिनकी शॉप्स हैं उनको सेल आउट किया। तो चौथराम मंडी की शॉप वाला हमारे लिए क्या हो गया? रिटेलर हो गया। अब वो क्या करेगा? ठेले वाले को या हमको सेल करेगा? हमको नहीं सेल करेगा, ठेले वाले जितने भी सब्जी के ठेले लगाते हैं उनको सेल करेगा। तो और सब्जी के ठेले वाले फिर हमें करेंगे। तो इस तरह की एक चेन बन जाती है, पूरी सी एक चेन बनती है, ठीक है। तो कंज्यूमर और रिटेलर इन सब के बीच में क्या होता है? फाइनली इस तरह से सेल आउट होता है। पूरा सिस्टम इस तरह से वर्क करता है। दिस कुड बी ट्रेडर इन वीकली मार्केट, अ हॉकर इन नेबरहुड एंड द शॉप इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये जितने भी हैं ये सबके बीच में है, वीकली मार्केट में भी हैं, इसी तरह की चेन बनी हुई है ना। हमारे आसपास की जो शॉप्स हैं वहाँ पर भी, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी इसी तरह की चेन से हमारे पास सामान पहुँचता है। अब वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के द्वारा हम थोड़ा सा इसे समझने की आगे कोशिश करते हैं। एवरी सिटी हैज़ ए एरिया फॉर होलसेलर मार्केट। हर सिटी में एक होलसेलर मार्केट का एक एरिया होता है जहाँ पर एक होलसेलर ही काम करते हैं। वो हम और आप जैसों के नहीं सामान देंगे, है ना। जो होलसेलर रहेंगे वो एक लार्ज क्वांटिटी में ही काम करते हैं, एक या दो चीज़ों को हमें नहीं देंगे, है ना। तो वहाँ सबसे पहले चीज़
चीज़ें पहुँचती है और वहाँ से सप्लाई दूसरे ट्रेडर्स को किया जाता है ना। द रोड सेलर होकर whom you read about earlier would have purchased a large quantity of plastic item from the wholesaler trader in the town. He in turn might have bought these from another. तो अब होता क्या है, जितने होलसेलर मार्केट हैं इनसे जितने भी रोड साइड या दूसरे जो रहेंगे वो परचेस करेंगे और वहाँ से क्या मिलेंगी, ये सारी चीज़ें अब हमें मिलेंगी। इवन बिगल होलसेलर्स ट्रेडर्स इन द सिटी, मतलब सिटी में भी क्या होते हैं, बहुत सारे होलसेलर होते हैं जो कि बड़े बड़े रूप में अमाउंट में चीज़ों को परचेस करते हैं। अब वो क्या करते हैं, जैसे होलसेलर ने एक लार्ज क्वांटिटी में कोई भी चीज़ ले ली, यहाँ पर प्लास्टिक मग का एग्जांपल दिया हुआ है कि प्लास्टिक का कोई आइटम ले लिया, वो एक लार्ज क्वांटिटी में ले लिया है। अब लार्ज क्वांटिटी में लेंगे तो उसको कहाँ स्टोर करेंगे, गोडाउन में उनके स्टोर कर देंगे, है ना। गोडाउन से फिर वहाँ से वो धीरे धीरे रिटेलर को बेचेंगे, रिटेलर से फिर वो सीधे हमारे पास आएंगी। तो इस तरह की एक चेन चलती है, एक चेन सेटअप है मार्केट की। व्हेन वी परचेस वी मे नॉट अवेयर द चेन ऑफ द मार्केट। जब भी हम कोई चीज़ परचेस करते हैं तो हम इस चेन के बारे में नहीं सोचते हैं, है ना, कि ये चीज़ें हमारे पास कैसे पहुंच रही हैं। इस लेसन के थ्रू आपने अभी ये जाना है कि ये सारी चीज़ें हमारे पास पहुंचती कैसे है। क्लियर स्टूडेंट, तो अभी आपको समझ में आया होगा कि होलसेलर प्रोड्यूसर रहता है, प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से के बाद हमारे पास कंज्यूमर के पास वो चीज़ें पहुंचती है। अब हम देखते हैं मार्केट एवरीवेयर। क्लियर, अब मार्केट एवरीवेयर कहाँ, सो फार वी हैव सीन डिफरेंट मार्केट प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल वेराइटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज। All these market are in a specific locality and work in a particular manner or time. क्लियर, कि वो पर्टिकुलर मैनर और टाइम में काम करते हैं, कि स्पेसिफिक प्लेस होता है हर एक का। हाउएवर इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी डेट वन हैज़ टू गो टू मार्केट टू परचेज गुड। अब हमने देखा है कि हर मार्केट का एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, मैनर होता है, एक टाइम पर ही वो मार्केट खुलता है, और हर चीज़ को ख़रीदने के लिए हम मार्केट भी नहीं जाते हैं। आजकल क्या हो रहा है, हम किसी भी चीज़ के लिए फ़ोन पर ऑर्डर कर देते हैं, है ना। क्यों पॉसिबल है, इंटरनेट के थ्रू हम क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना। ऑनलाइन शॉपिंग यही होती है कि हम फ़ोन पर कोई भी चीज़ पसंद करते हैं और उसे ऑर्डर कर देते हैं। तो मार्केट जाना ज़रूरी अब नहीं रहा है किसी भी चीज़ को वो खरीदने के लिए। और डिलीवरी कहाँ हो जाती है, हमारे घर पे वो डिलीवरी दे के जाते हैं। अब क्लिनिक में भी क्या होता है, नर्सिंग होम आप गए होंगे ना, वहाँ पर आपने नोटिस क्या होगा कि क्यू में कई रिप्रेजेंटेटिव भी बैठे रहते हैं जो कि डॉक्टर का वेट करते रहते हैं। वो क्या सेल करते हैं, वो अपनी मेडिसिन को वहाँ पर सेल करते हैं, है ना। और डॉक्टर को बताते हैं कि इस तरह का प्रोडक्ट हम मेडिसिन में, इस तरह की न्यू मेडिसिन आई हैं, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो कई बार हमें ये नेसेसरी नहीं होता कि कोई शॉप हो मार्केट में तभी हम परचेसिंग करें। परचेसिंग के और भी कई वेज हैं, इजीली अवेलेबल हैं। द मार्केट डेट वी लुक अबाउ आर द वंस डेट वी कैन रिकॉग्नाइज इजीली। हाउएवर देयर आर मार्केट डेट वी मे नॉट बी सो अवेयर ऑफ। कई मार्केट ऐसे हैं जिसके बारे में हम अवेयर ही नहीं है, जिसको हम जानते हैं, हम जिससे शॉपिंग करते हैं उसे तो हम इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हाँ ये इस तरह का मार्केट है, ये राजबाड़ा है। अब इंदौर में हम जानते हैं कि ये राजबाड़ा है, यहाँ पर इस तरह के आइटम मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मार्केट हैं जिसके बारे में हम अवेयर नहीं है, हमें जानकारी नहीं है। दिस इज़ बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स आर bought and sold that we don't use directly। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि खरीदी भी जाती है और बेची भी जाती है, लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं है उन सब चीज़ों की। कैसे, थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक फार्मर है, वो फर्टिलाइज़र का यूज़ करता है हम अपनी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, है ना। अब वो फर्टिलाइज़र का जो यूज़ करता है वो सिटी की कोई स्पेशल शॉप से यूज़ करता है, लेकिन हम ऑलमोस्ट वहाँ पर नहीं जाते हैं। और वो फर्टिलाइज़र कहाँ बनता है, फैक्ट्रीज़ में बनता है ना। इसी तरह एक कार फैक्ट्री अगर कोई है तो वो कार बनाने के लिए इंजन को, गेयर को, पेट्रोल टैंक्स को, व्हील्स को, इन सब को अलग अलग पार्ट में किसी फैक्ट्री से वो परचेज़ करती है और वहाँ से कार बनती है।
है। लेकिन हम क्या जानते हैं, कार इन अ शोरूम, हम देखते हैं कार को एक शोरूम में बस। तो हम ये जानते हैं कि हाँ इस शोरूम पर इस कंपनी की या इस ब्रांड की कार हमें अवेलेबल है, लेकिन जो ये पीछे जितना भी ये पीछे वाला जो काम हो रहा है इन सब के बारे में हम अवेयर नहीं। जैसे क्रॉप ग्रो होके आ गई, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ की जा रही हैं। तो बहुत सारे मार्केट हैं जो कि हमने नहीं देखे हैं, तो हम उसके बारे में अवेयर भी नहीं हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, मार्केट्स एंड इक्वलिटी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जितने भी मार्केट हैं उन सब में भी इक्वलिटी है या नहीं है क्या? आप खुद सोचिए। एक वीकली मार्केट का हम एग्जांपल लेते हैं कि वीकली मार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, क्या दोनों में इक्वलिटी आपको दिखाई देती है? मार्केट में तो है ही नहीं, लेकिन इनके ओनर में भी इक्वलिटी है क्या? नहीं है ना। जो हमारा वीकली मार्केट है, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, इनके पास क्या होता है, लिटिल मनी होती है, बहुत छोटे सा मनी होता है जो कि उससे वो अपना काम चलाते हैं, अपनी शॉप चलाते हैं और उस पर स्पेंड करते हैं। जबकि जो हमारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाले जो रहते हैं उनके पास एक लार्ज अमाउंट में मनी को इन्वेस्ट करते हैं और बहुत सारा प्रॉफिट वो गेन करते हैं। तो दोनों में इक्वलिटी नहीं है ना। देयर आर सो मेनी हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द चीपेस्ट ऑफ गुड वाइल अदर आर बाय शॉपिंग इन मॉल। बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर भी हैं जो कि वीकली मार्केट में भी चीज़ों को ख़रीदने में समर्थ नहीं है, सस्ती रेट में भी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि शॉपिंग मॉल में भी इजीली शॉपिंग कर पाते हैं। दस वेदर वी कैन बी बाय और सेल इन द डिफरेंट मार्केट डिपेंड अमंग ऑल थिंग्स ऑन द मनी डेट वी हैव। मतलब मार्केट, किसी भी मार्केट में जाना नहीं जाना, वहाँ से शॉपिंग करना हम पे डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना मनी है और उसको हम कितना स्पेंड कर सकते हैं, तो वो उस पर भी डिपेंड करता है। वी हैव ऑल्सो एग्जाम द चेन ऑफ मार्केट डेट इज़ फॉर्म बिफोर गुड कैन रीच अस, इट इज़ थ्रो। अब इस लेसन में हमने क्या पढ़ा है, स्टडी क्या किया है कि जब भी हम किसी भी मार्केट में जाएंगे तो हमने अलग अलग तरह के मार्केट्स को डिस्कस किया है और हर किसी के लिए कैपेबल नहीं है कि वो हर मार्केट में जाए। ये पर्टिकुलर पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो कितना वहाँ से परचेस कर सकता है, उसकी मनी कितनी है, वो कितना कैपेबल है, वो उस हिसाब से मार्केट को चूज़ करता है। बट उसमें सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हर चीज़ की पहुँच हो उसके पास। बट हमारी परचेसिंग से ही इंक्रीज़ होगा प्रोडक्शन। अगर हम परचेसिंग ही नहीं करेंगे, अगर हम कार ख़रीदना बंद कर दें तो कार धीरे धीरे बनना भी स्लो हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा परचेसिंग ही किसी पर्टिकुलर चीज़ को बढ़ाता है, इंकरेज करता है कि उसकी प्रोड्यूस किया जाए। तो ये सब हमने इस लेसन में पढ़ा है। नेक्स्ट लेसन में हम इससे आगे वाली चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बट इस लेसन में हमने इतने स्टडी किया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड बाय।